नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की जो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के जो आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे 60 नंबर के, उनको आज हम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे 2021 के पेपर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य हिंदी का ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र होगा और ये 24 अप्रैल 2022 को ये पेपर हुआ था। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और यहाँ से हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री और मुख्य में, और उसी प्रकार की आप तैयारी करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको कौन सी बुक से देखने को मिलेंगे। तो केवल आप एक बुक अगर फॉलो अच्छे से कर लेते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, वो भी अगर आपने फॉलो कर ले अच्छे से, तो आपका प्री और मुख्य परीक्षा में इजीली तरीके से 55 से 58 प्रश्न के बीच आप आसानी से हिंदी को कवर कर लेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, पहला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है और इसको व्याख्या के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये अशुद्ध किस प्रकार है। पहले आप देखेंगे, पहला, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो ये तो आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये शुद्ध है, ये भी हमारा शुद्ध है और ये भी हमारा शुद्ध है। इसमें अशुद्धि क्या है, तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो आप यहाँ देखेंगे, पत्र किसके नाम लिखा गया, ये आपका शुद्ध होगा। और यहाँ पर लिखा है बी में कि पत्र किसके नाम पर शब्द नहीं होगा। जब पत्र में नाम आ गया तो फिर पर शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार के शुद्ध अशुद्ध प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर विलोम शब्द से पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का युग्म बताना आपको गलत वाला। तो पहला आप देखेंगे आविर्भाव। तो दोस्तों सबको पता है आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपराधी का निरपराधी हो जाएगा, विहित का निषिद्ध हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। तो आविर्भाव का क्या होता है, तो आप यहाँ देखेंगे आविर्भाव का दोस्तों तिरोभाव होता है, ठीक है। तो ये विलोम शब्द आपका पूछा गया था। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये था, देखिए, तत्सम और उनके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प आपको बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे, आद्रक जो शब्द दिया गया यही आपका गलत है, क्योंकि आद्रक का जो होता है वो अदरक का होता है, ठीक है। अदरक का होना चाहिए आद्रक। यहाँ पर क्या दिया, गीला। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे इतवार का क्या होता है, आदित्यवार होता है, ठीक है। उगाड़ना का क्या होता है, उद्घाटन होता है। उगलना का क्या होता है, उद्गलन होता है। तो आद्रक किसका होगा, तो ये अदरक का हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। देखिए हर बार आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शुद्ध पूछा है, क्या शुद्ध पूछा है। तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है, कि मेरे लिए ठंडी। ये सारे के सारे वाक्य कैसे हो जाएंगे, अशुद्ध वाक्य पूछा है। सारे के सारे वाक्य और यहाँ पर पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पूछा गया। तो यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए गए, ये चारों के चारों वाक्य अशुद्ध हैं। अब इनका शुद्ध रूप आइए करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले जो पहला इसका अशुद्ध रूप ये है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। यहाँ पर देखिए आग होती है वो हमेशा गर्म होती है, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। क्योंकि देखिए बर्फ कैसी होती है, हमेशा ठंडी होती है, तो यहाँ पर ठंडी का प्रयोग नहीं होगा। आग कैसी होती है, गर्म होती है, तो यहाँ पर गर्म का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रिज से ठंडा पानी लाओ, तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे कि फ्रिज से हमेशा ठंडा ही पानी आता है, तो मैं कहूंगा फ्रिज से पानी लाओ, अर्थात ठंडा पानी लाना है, तो गर्म और ठंडे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। दूसरा वाक्य है कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। यहाँ पर इसका जो शुद्ध रूप होगा वो व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे। तो जिससे कि अर्थ ताकि का प्रयोग होगा, तो आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। एक एक करके सभी मर गए, तो आप यहाँ पर इसका जो शुद्ध रूप होगा, एक एक कर सभी मर गए। एक एक करके नहीं होगा, यहाँ पर एक एक कर, ठीक है। करके की जगह क्या हो जाएगा, एक एक कर सभी मर गए, तो शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार शुद्ध शुद्ध से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये सब मुख्य परीक्षा 2022 में पूछे गए थे, 21 वाले की। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। यहाँ पर आपसे गलत तथ्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गलत तथ्य आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है। पहला आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथे में क्या गलती है, तो आप यहाँ देखेंगे विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, जिससे विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो यही तो गलत है, यही गलत है। ये विशेषण विशेष्य से दिया गया था। अब इसकी आप परिभाषा देखेंगे कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत था।
अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये भी विशेषण से प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो जो चौगुना शब्द आपके सामने दिया है, ये कौन सा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा? तो साथियों याद रखेंगे, जो चौगुना शब्द है ये आपका आवृत्तिवाचक है। कैसा? आवृत्तिवाचक है। अब देखिए यहाँ पर आवृत्तिवाचक हो गया, जैसे क्रमवाचक की बात करेंगे तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये आपके क्रमवाचक आते हैं। गणनावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें 1, 2, 3 ये गणना वाले हैं। समुदाय विशेषण की बात करें तो इसमें दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये आपके समुदायवाचक विशेषण में आएंगे। तो चौगुना किस में आएगा? आवृत्तिवाचक में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो मूल रूप से विशेषण आपसे पूछा है, तो एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, जो पतला शब्द है आपका मूल रूप से विशेषण है, ठीक है। और पतला कैसा विशेषण है? तो याद रखिए गुणवाचक विशेषण है। पतला, मोटा, ये क्या उसका गुण है कि वो व्यक्ति पतला है, अर्थात उसका गुण है कि वो पतला है, तो गुणवाचक विशेषण है। अब जैसे यहाँ पर बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ का जो विशेषण होगा, अर्थ का एक विशेष्य है, इसका विशेषण अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? आर्थिक बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? आर्थिक बनेगा। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, अर्थ का जो विलोम है वो आर्थिक होता है, परिवार का पारिवारिक होता है, और परलोक का विशेषण पारलौकिक होता है। तो ये आपके विशेष्य दिए गए हैं और ये आपके एक तरफ विशेषण दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर पतला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया कि इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, अर्थात तो वो विशेष्य होगा, तो विशेष्य की पहचान आप करनी है। देखिए, अनूत की बात करेंगे तो आपका विशेषण है। अकड़ की बात करें ये भी आपका विशेषण है। अचंड की बात करें ये भी विशेषण है। तो जो अचार शब्द दिया गया है, अचार, ये आपका क्या है? विशेषण नहीं है, ये आपका विशेष्य होगा। अब अचार का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा? अचारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए दिया गया 9वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए नीचे विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर गलत बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग दावानल होता है, समुद्र की आग वड़वागनल होता है, पेट की आग जठराग्नि होती है, और आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए हमारे यहाँ अनंत शब्द दिया, यही गलत है, यही गलत है। तो आप याद रखेंगे, आदि से अंत तक के लिए एक वाक्य होता है, उसे अधोपतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। और जो अनंत शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये होता है जिसका अंत ना हो, उसे कहा जाता है अनंत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाई थी अनेक शब्दों की एक शब्द की, अगर आपने वो भी वीडियो देखी होगी तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल गए, ठीक है। कंटिन्यू हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक सूचना उन सभी साथियों के लिए जो RORO 2023 की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज बहुत ही कम शुल्क में, आप बड़े बड़े संस्थानों में जाओगे तो 4,000, 5,000, 10,000 रुपए तक आपसे वसूल सकते हैं। वही कार्य हम आपको 499 रुपए में करा रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन होना चाहते हैं हिंदी प्लस GS की, वो इस नंबर पर 9058961128 इस नंबर पर RORO 2023 टेस्ट सीरीज लिखकर सेंड करेंगे तो आपको फुल नोट्स दिए जाएंगे। RORO के लिए हिंदी और GS के सारे नोट्स होंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज होगी हिंदी और GS की, और ये टेस्ट सीरीज प्री और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 10वां, कि जिसकी विवाहिता अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, यानी अपनी विवाहिता स्त्री या फिर अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों औरस कहा जाता है, औरस कहा जाता है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए, एक एक करके समझेंगे। जैसे सबसे पहले दिया गया है जरायुष, तो आप यहाँ देखेंगे जरायुष। शिशु जीव जो खीड़ी से लिपटा हुआ पैदा हो उसे क्या कहा जाता है? जरायुष। दूसरा जारस, उपपत्नी या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा गया है? जारस कहा गया है। दत्तक क्या होता है? उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आवा का तत्सम रूप होगा। तो साथियों देखिए, तत्सम तद्वक की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आवा का जो तत्सम रूप होगा वो आपका होगा आपाक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक तत्सम तद्वक की वीडियो आगे बहुत जल्द आपको मिलने वाली है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और आपने अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से कवर कर लिया तो कोई भी तत्सम तद्वक आपका गलत नहीं होगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने कम से कम 2 वीडियो लेकर आऊंगा शुद्ध शुद्ध की, ठीक है, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध शुद्ध को पहचानेंगे। इसी प्रकार से विशेषण की वीडियो आने वाली है, तो आप सभी लोग क्या करें, फ्री में अगर सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम नहीं है। नहीं शब्द आप याद रखेंगे तो दोस्तों देखिए, सरल का वक्र होता है, कठिन होता है, और क्या होता है? विरल होता है। कुटिल नहीं होता। कुटिल किसका होता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे।
फरल शब्द का विलोम क्या होता है? विरल होता है। ठीक है, यहाँ दिया विरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो संगन होगा। यहाँ पर तो संगन ही तो दिया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा सरल का विलोम नहीं है? तो याद रखेंगे विरल नहीं होता, और विरल का क्या होता है? तो संगन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जैसे आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं हम। किस किस में? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, ये हमारा आदि ऐतिहासिक काल होता है, और इसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, तो वो चीज हम किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में वो चीजें आती हैं जिनका हमें अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर अनैतिहासिक क्या होता है? तो जो इतिहास से संबंध न हो, यहाँ पर दिया न हो, उसे अनैतिहासिक कहते हैं, और जो इतिहास से संबंध होता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। जो एकदम आंखों के सामने से गायब हो जाता है उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। ठीक है, अंतर्धान कहते हैं। शुद्ध वर्तनी भी आप याद रखेंगे, अंतर्धान कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए, वो शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग दिए गए। तो अंतर्धान आप देख लेंगे किस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 15वां प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही क्रम क्या है? बताइए। यहाँ पर विलोम शब्द का सही युग्म आपसे पूछा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आर 2023 प्री और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर ये क्लासेस चल रही है हिंदी की। आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो यहाँ पर सही वाला आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आग्रह का क्या होता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, आग्रह का होता है अनाग्रह। आग्रह का विग्रह दिया तो ये गलत हो जाएगा। आग्रह का होता है, देखिए यहाँ दिया, आग्रह का अनाग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। थोक का फुटकर होता है, और अनुग्रह का विग्रह होता है। तो यहाँ पर जो सही दिया वो आकीड़ का विकीड़, ये आपका सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी आप देख पा रहे होंगे साथ ही साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। तो साथियों यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपके सामने दिया गया है, बताएंगे कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पूजास्पद दिया गया ये गलत लिखा गया है, पूजास्पद। ठीक है, यही जो शब्द है ये आपका गलत लिखा गया। कैसे लिखा जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे पूजास्पद होता है, और यहाँ लिखा है पूज्यास्पद। तो ज्या की जगह क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगा, या नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों आपके सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उपत्यका का विलोम क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उपत्यका का होता है आदित्य का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उपत्यका का क्या होता है? आदित्य का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों सृष्टि आपका गलत होता है। सृष्टि कैसे लिखा जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार सृष्टि लिखा जाता है। ठीक है, सृष्टि कैसे लिखा जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रकार सृष्टि लिखा जाता है। अभ्यंतरिक होता है, तो अभ्यंतरिक कैसे लिखा जाता है? ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है। समुदिक आप देखेंगे तो समुदिक कैसे नहीं, सामुदिक होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो अनधिकार आपका सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता, अनधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उससे आप बताएंगे क्या होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो बाएं हाथ से सदा हुआ होता है उसे सभ्यचारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे वामपंथी किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे कि साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति वामपंथी कहा जाता है। इतिहास में ये शब्द आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, वज्रपाणी कौन होता है? तो जिसके हाथ में वज्र होता है उसे वज्रपाणी कहते हैं। वीणा पाणी कौन होता है? तो जिसके हाथ में वीणा होती है उसे वीणा पाणी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। सभी साथी बताएंगे इनमें से अशुद्ध वाला कौन सा हो जाएगा? सभी साथी बताएंगे इनमें से अशुद्ध वाला कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए जो अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, ईक का इक्षु होता है, गोमय का गोबर, उर्धतन का उवटन होता है, छाछ का इच्छिका होती है। तो आइए दोस्तों इसकी व्याख्या पे चलेंगे और यहाँ पर एक एक करके समझेंगे अच्छे तरीके से। इसमें देखिए 2 गलतियां थी।
ठीक है, कितनी 2 गलतियां थी। एक तो देखिए छाछ का जो तत्सम होगा वो छच्छ का होता है, ठीक है, और यहाँ पर ईख का जो तत्सम होता है वो इच्छु होता है। तो यहाँ पर 2 गलतियां थी, ए और बी वाली। तो आप याद रखेंगे इन दोनों का कौन सा तत्सम होता है। एक वीडियो आएगी आपकी तत्सम तद्भव की, आगे एक ही वीडियो से आप सारे क्वेश्चनों को तत्सम तद्भव को समझ जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। 21वां प्रश्न आपके सामने कि मफरड का विपरीतार्थक होगा, यानी विलोम शब्द आपसे पूछा है। तो दोस्त याद रखेंगे जो मफरड शब्द दिया इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका रूक्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए, आइए उनको भी समझेंगे, ठीक है। जैसे मफरड का बात करें तो इसका हो जाएगा रूक्ष, ठीक है। अब बात करेंगे सुकुमार का तो इसका हो जाएगा कमासुत। दूसरा आपका पूछा गया है कि चिक्कड़ का तो इसका हो जाएगा खुरदरा, चिक्कड़ यानी चिकना, खुरदरा यानी खुरकुरा। नरम का बात करेंगे तो इसका कठोर या कड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सारे के सारे ऑप्शन आप याद रखेंगे। 22वां प्रश्न है, यहाँ पर भी तत्सम तद्भव का गलत युग्म वाला पूछा है, तो समझेंगे। जैसे सुघट्ट का आपने अभी देखा था, सुगढ़ का सुघट्ट होता है। नेहर का क्या होता है, ज्ञाति ग्रह होता है, ठीक है। पनसारी का क्या होता है, पांडसालिक होता है। और प्रतिवेशी का क्या होता है, मवेशी। यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, तो आप याद रखेंगे प्रतिवेशी का जो तद्भव है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो पड़ोसी शब्द का जो तत्सम है वो तो आपका प्रतिवेशी हो जाएगा, और प्रतिवेशी का तद्भव पड़ोसी हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये प्रश्न कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तो उसे दोस्तों तितीर्षु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। जैसे एक दिया गया आपका तितिक्षा, तो ये सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तितिक्षा। जिसमें सहन करने की क्षमता होती है, जिसमें सहनशीलता होती है, उसे तितिक्षु कहा जाता है। और मर जाने वाला व्यक्ति को मरजीव कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने 4 ऑप्शन देखे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कभी भी जो अंक की बिंदी आती है ना, वो आपकी हमेशा किस पे आती है, तो बड़ी मात्रा पे आती है, ठीक है। अब इसके कुछ अपवाद होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे पांचव, तो पांचवा ये गलत लिखा है, उंगली सही है, बांस सही है, दांत सही है, तीनों के तीनों इंपोर्टेंट हैं। अब देखिए पांचवा कैसे लिखा जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से पांचवा लिखा जाता है, चंद्रकार बिंदी दोनों पे आएगी, पापे और वहां पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध है। दोस्तों अनुग्रहित पूछा है। देखिए अनुग्रहित ये भी गलत है, अनुग्रहित ये भी गलत है, अनुग्रहित ये भी गलत है, अनुग्रहित ये आपका सही है। देखिए इसमें क्या है, रा में जो रा उड़ा है, गा में वो गलत उड़ा है, इसमें भी गलत उड़ा है, इसमें सही उड़ा है परंतु मात्रा छोटी की कर दी है। तो अनुग्रहित आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी आपकी ये दी गई है, अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। दोस्तों 3 तत्सम होंगे, एक तद्भव होगा। तो यहाँ पर भी देखिए अपवाद के लिए एक तो आपका दिया है भंडार, भंडार का जो तद्भव होगा वो आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा तत्सम, तो आप याद रखेंगे भंडार का जो भंडार, आपसे देखिए सॉरी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि तद्भव है, तो एक तो भंडार हो जाएगा तद्भव, और एक आपका मयंद हो जाएगा, ठीक है। भंडार का जो तत्सम होता है वो होता है आपका भंडागार, ठीक है। और यहाँ पर मयंद का जो तत्सम होता है वो आपका होता है मृगेंद्र। बाकी कुक्कर आपका तत्सम है कुत्ते का, और कटुक ये भी आपका क्या हो जाएगा, कटुक आपका कड़ुआ का हो जाएगा। तो आपके तत्सम यहाँ पर देखिए कुत्ता और कड़ुए का दिया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे गए आरोकी में। आइए अभी कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं उनको भी कवर करते हैं। जैसे 27वां प्रश्न है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है। दोस्तों यहाँ पर विशेषण से प्रश्न है कि बहुत शब्द क्या है। तो अगर आपने विशेषण को पढ़ा होगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं, बहुत परिणाम बोधक विशेषण है, ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत क्या है, तो याद रखेंगे परिणाम बाधक बोधक विशेषण है। आइए कुछ और विशेषण पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अपूर्ण बोधक विशेषण। इसमें अपूर्ण का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से बात नहीं होती, पौने, सवा, डेढ़, ढाई, 3.5 इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो ये आधे होते हैं, उसे अपूर्ण कहा जाता है। पूर्ण होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये पूर्ण होता है, तो पूर्ण बोधक होता है। यहाँ दिया है निश्चित संख्यावाचक, तो इसमें एक संख्या निश्चित होगी, 1, 5, 7, दूसरा 3 गुना, तो ये निश्चित होगी। वही होता है आपका अनिश्चित वाचक, कुछ, सब, हरेक, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तुलनात्मक विशेषण की बात करेंगे तो इसमें तुलना की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न है
तो इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म आपको बताना है। पहले तत्सम होगा, बाद में तद्भव होगा। जैसे श्रेष्ठी की बात करेंगे तो श्रेष्ठी का सेठ होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेठ का क्या होगा दोस्तों, तो श्रेष्ठी होगा। वहीं रहट की बात करेंगे तो रहट का जो शब्द होगा वो क्या होता है, अरघट होता है। यहाँ पर अरहट दिया तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। बाकी बात करेंगे मीठा, तो मीठा का मिष्ट नहीं होता, मीठा का मिष्ट होता है, यहाँ ठ दिया है, जब होना चाहिए ट। अब कंघी की बात करेंगे तो कंघी का कंकती होता है, तो यही आपका सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अनग का विलोम होगा, बताएंगे। अनग शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों अनग का अनि होता है, क्या होता है, अनग का अघी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ व्याख्या भी देखते हैं। जैसे एक निरग दिया है तो इसका अघी हो जाएगा, ठीक है, विलोम। निष्पाद का क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा, निष्पाप का। कृति का अकृति हो जाएगा, और अनग का आपसे पूछा था तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का तीसरा प्रश्न, आप सभी को पता होगा कि मुख्य परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 60 अंक मिलते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं बुक अभी बताने वाला हूं, अगर आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो 60 में 60 आप लेकर आ जाएंगे। यहाँ पूछा प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है, तो दोस्त याद रखेंगे, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्रश्न थे 30 जो आपकी आरओ की मुख्य परीक्षा 2021 वाली हुई थी 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न आरओ परीक्षा मुख्य परीक्षा 2022 में पूछे गए थे 2021 वाली में। अब मैं आपको एक बुक बताता हूँ, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप बुक मार्केट फिर आके ले लीजिए, या फिर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आरओ, ठीक है। आरओ 2023 के लिए ग्रुप चल रहा है हमारे यहाँ पर हिंदी और जीएस का, जिसमें पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे आपको नोट्स दिए जाएंगे और फुल टेस्ट सीरीज होगी। तो ये सारा के सारा कोर्स आपका 499 रुपये में चल रहा है, अभी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है। नंबर आपको बता चुका हूँ, एक नंबर हमारा 9058961128, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लिख सकते हैं आरओ टेस्ट सीरीज 2023, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वो कौन सी बुक है, तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पर मैं आपको बुक बताऊंगा, इसमें आपकी आती है डॉक्टर हरदेव बारी की बुक, डॉक्टर हरदेव बारी जी की बुक, ठीक है। हरदेव बारी जी की बुक, आप इस हिंदी की बुक को ले लीजिए, और इसको 2 से 3 बार अगर आपने लगा लिया तो मैं दोस्तों दावे के साथ कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक ही बुक आपके लिए काफी है। अगर आप और भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक के साथ आप डॉक्टर, एक तो हरदेव बारी की बुक हुई, हर देव बाहरी की, और इसके साथ अगर आप बुक लगाना चाहते हैं तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की घटना चक्री की बुक आती है प्री और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर, आप उस बुक को ले लीजिए। अगर इन दोनों ही बुकों से अगर आप अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, 3-4 बार हर टॉपिक को पढ़ते हैं, तो दावे के साथ कहता हूँ 60 में 60 आप आ जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं, पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हमारी आरओ मुख्य परीक्षा 2022 की उसका जीएस प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जीएस प्रश्नों को डिस्कस किया जाए, जैसे कि सभी को पता है 120 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं, और 120 प्रश्नों की एक ही वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस प्रकार के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी आपने देखा कि हिंदी में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। कैसा लगा वीडियो, सभी व्यक्ति अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।